तो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है और आज है 21 सितंबर 2023 की हम डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। फटाफट डिवीजन के माध्यम से बात करेंगे जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स होगी यहाँ पे 20 करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। और ये सब हमारी सोशल साइट है, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। आप इन सबों पे ग्रुपों में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने से क्या होगा, आपको पीडीएफ और जितने भी नोटिफिकेशन रहते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगे। तो आपके लिए इतना ही छोटा सा काम है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है जिससे कि आने वाले वीडियो सब नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। आज की हम सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आज की हमारी सबसे पहले करंट अफेयर्स क्या है, आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने गोल्ड कॉइन मतलब कि स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो एला वेनिल है वलारिवान की, उन्होंने अपने जो है वो आईएसएसएफ में विश्व कप में एयर राइफल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। भारतीय निशानेबाज हैं और एला वेनिल वलारिवान ने आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम कर लिया है। साथ ही में विश्व कप 2023 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। भारत ने आईएसएस विश्व कप में 16 सदस्यीय टीम भेजी हुई थी। तो यार रखिएगा ब्राजील में हुआ था, अगर कभी एग्जाम में आए तो ये भी याद रखिएगा ब्राजील में किया गया था। और भारत की जो टीम है वो 16 सदस्यों की टीम यहाँ पे भेजी गई थी। और अगर जीतने की बात किया है, गोल्ड पदक किसने जीता हुआ है, तो एला वेनिल ने इन्होंने अपने नाम गोल्ड पदक को जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडो पैसिफिक, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। रखिए भारत में, यहाँ पे भारत में नई दिल्ली में किया गया था इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस का। फैक्ट की बात करें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आता है बल्कि फैक्ट से क्वेश्चन आ जाता है। तो 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस था, इस महीने के 26 से 27 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 30 हिंद प्रशांत क्षेत्र, याद रखिए, प्रमुख सेना जो भाग लेंगे। कितने? 30 हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो भारत सेनाएं हैं वो इसमें भाग लेने जा रही है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। सामूहिक रणनीति पर चर्चा करेंगे अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैकनॉन विले और भारतीय नौसेना के स्टाफ जो जनरल मनोज पांडे हैं इस सम्मेलन की सहमेजबानी रूप में करेंगे। तो आप समझिएगा अमेरिका के और भारत के जो नौसेना के स्टाफ हैं वो यहाँ पे मेजबानी करने जा रहे हैं। दिल्ली में इसका सम्मेलन होगा और इंडो पैसिफिक मतलब कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के आसपास के इसमें राज्य देश शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम, यार कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है? कौन सा है? किसान ऋण पोर्टल इंपोर्टेंट है। आज के जमाने में एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो किसान जो ऋण पोर्टल है उसको लॉन्च किया निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो भारत की वित्त मंत्री, इन्होंने लॉन्च किया हुआ है किसान ऋण पोर्टल को। अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। इस पोर्टल में संवितरण विशेषताएं क्या है? बीज ब्याज की दरों में छूट का यहाँ पे दावा करने के लिए एक एकीकृत इंटीग्रेटेड केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। और वित्त मंत्रालय ने योजना की संतृप्ति है प्राप्त करने के लिए घर घर केसीसी अभियान भी अनावरण किया हुआ है। मतलब कि घर घर अगर आता है क्वेश्चन, घर घर केसीसी अभियान किससे संबंधित है, तो ये किसान ऋण पोर्टल से संबंधित। इस अभियान की शुरुआत कब से हो रही है? 1 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो बस होने वाली है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के एमडी और सीई के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? धनंजय जोशी की नियुक्ति की गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के जो एमडी और सीईओ हैं वो धनंजय जोशी बने हुए हैं। अगर हम बात करें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के समिट डिजिटल के एमडी और सीईओ धनंजय जोशी की स्थान में नियुक्त किया गया। धनंजय जोशी ने भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष अखिल गुप्ता का स्थान लिया हुआ है। अभी कौन थे अगर बात किया है तो भारतीय जो इंटरप्राइजेस है अखिल गुप्ता का स्थान उन्होंने लिया हुआ है। अखिल गुप्ता अभी स्थान पर थे और अब ये धनंजय जोशी स्थान लेंगे। अखिल गुप्ता ने 2011 से उद्योग निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया हुआ है। और DIPA जो एक गैर लाभकारी संस्था है, क्या है? DIPA जो एक गैर लाभकारी संस्था, याद रखिएगा, ऐसी कभी क्वेश्चन में आ सकता है। अभी अगर आपको कभी मेंस में भी लिखना पड़ता है तो गैर लाभकारी संस्था है, उद्योग निकाय है जो भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 2010 के दौरान की गई।
तो इन्होंने अखिल गुप्ता का स्थान लिया हुआ है, धनंजय जोशी अभी बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन बात करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद लाइक भी कीजिए, शेयर करना आप लोगों ने नहीं भूला होगा। शेयर आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुपों में कर सकते हैं, जिससे कि हर इंसान मोटिवेशन चाहिए होता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया जर्सी लॉन्च की हुआ है? कौन सी है, याद रखिएगा। जर्सी टीम इंडिया लॉन्च की हुई है, तो एडिडास के द्वारा लॉन्च की गई है। एडिडास ने, याद रखिएगा, किसने? एडिडास के द्वारा जर्सी टीम इंडिया को लॉन्च किया हुआ है। एडिडास ने आगामी आईसीसी 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की हुई है। क्या है? जर्सी। जर्सी मतलब कि जो हम पहनते हैं वो चीज है, जर्सी लॉन्च किया। इस बार वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है, याद रखिएगा। और यह पहला मौका होगा जब भारत अकेले वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा। साथ में टूर्नामेंट 5 अक्टूबर 2023 से लेके 19 नवंबर 2023 के बीच में भारत में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, एडिडास के द्वारा यहाँ पे प्रमोशन के लिए जर्सी लॉन्च की गई है और इसका आयोजन है भारत में जाएगा 5 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्किल ऑन व्हील्स, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्किल ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्किल ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। बात करें तो केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंडसइंड बैंक, मतलब इंडस बैंक के साथ उन्होंने स्किल्स ऑन व्हील्स की पहल की शुरुआत की है। किस किस के द्वारा की गई है? याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो, इन्होंने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के और इंडस जो बैंक है उसके साथ मिलकर स्किल ऑन व्हील्स की पहल शुरुआत की है। इस पहल के तहत क्या होगा? युवा आबादी को प्रासंगिक जो कौशल है उसको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना 31 जुलाई 2008 में की गई थी। क्या एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, रखिएगा। जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसकी स्थापना 31 जुलाई 2008 को की गई। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निपाह वायरस, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, निपाह वायरस संक्रमण के लिए मौतें दर्ज की हुई है? तो केरल राज्य में क्या हुआ है, जो निपाह वायरस है उस निपाह वायरस के लिए यहाँ पे निपाह वायरस के लिए उन्होंने अपनी मौतें दर्ज करवाई हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, जो निपाह वायरस है, निपाह अगर वायरस की बात की जाए, ये सबसे अधिक मौतें कहाँ पे? केरल राज्य में दर्ज की गई। केरल राज्य में दर्ज की गई निपाह वायरस की जो संक्रमण मौतें हैं। और इसके फैक्ट की बात करें तो केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण के कारण 2 मौतों की पुष्टि की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस पुष्टि की मौतें की निपाह वायरस के कारण बताई हुई है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया। उन्होंने ये मौतें हैं वो निपाह वायरस के कारण बताई हैं। और केरल के कोझिकोड जिले में ये निपाह वायरस से मौतें 2 मौतें दर्ज की गई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि निपाह वायरस आज के समय में बहुत ज्यादा चर्चा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? कौन सी है? खुदरा मुद्रास्फीति। ये देखिए, खुदरा जो इन्फ्लेशन है कितनी दर्ज की गई है? 6.83%, 6.83% खुदरा मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। किस मंथ में? अगस्त मंथ के दौरान दर्ज की। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, नेशनल स्टैटिक ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार सब्जियों की कीमतें पिछले महीने की तुलना में कुछ कम होने से अगस्त में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति है जुलाई 7.44% से घटकर 6.83% हो गई है। तो आप समझिएगा जुलाई से कितना घट गई है? 6.83% घट गई है, जो कि जुलाई के पहले 7.443% थी। और सब्जियों की कीमतों में इसमें कम कटौती के कारण ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रधानमंत्री की किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी गई? किसा है? क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी गई है। तो अगर बात की जाए किस योजना के तहत, तो पीएम अभिम, कौन सा? पीएम अभिम योजना है, उसके तहत यहाँ पे क्या है? सीसीबी, मतलब कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला दी गई है प्रधानमंत्री योजना के तहत। प्रधानमंत्री ने लगभग 6,350 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र की परियोजना को समर्पित किया है। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बनने वाली 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी गई है। और 9 जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत किया जाएगा। इसका पूरा नाम है, क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसका पूरा नाम है, के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में रेल क्षेत्र की परियोजना को समर्पित किया गया है। और ये योजना छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में समर्पित की गई है 50 वाले बिस्तरों के लिए। तो ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला जो है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत की गई है और छत्तीसगढ़ में रखी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित उत्सव का नाम क्या रखा गया? तो वैशाली नाम रखा गया, याद रखिएगा। तो उत्सव का नाम है वैशाली रखा गया। और कहाँ पे हो रहा है इसकी बात अगर हम
फैक्ट के माध्यम से करें तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध ने अब बिहार के नालंदा में विश्वविद्यालय में लोकतंत्र उत्सव पर वैशाली का आयोजन किया हुआ है। 15 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। बिहार का वैशाली वह स्थान है जहां लोकतंत्र की जड़ें खोजी गई थी। आईसीसीआर विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। बिहार के नालंदा में क्यों बनाया, क्योंकि वहां पे जो लोकतंत्र की जड़ है सबसे पहले वैशाली में ही मिली थी, आप लोग पता होगा एंशियंट हिस्ट्री में। और अगर इसको कहाँ पे किया गया तो बिहार के नालंदा में किया गया, तो इसका नाम रखा गया वैशाली उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप द्विवेदी को हाल ही में एसबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त की गई। ये हमारी करंट अफेयर्स कौन सी चल रही है, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स में वन लाइनर के माध्यम से बात करेंगे जो आपके एग्जाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ पर खोली गई है? दिल्ली में खोली गई। याद रखिएगा, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत में पहली जो ओपीडी है कहाँ पे खोली गई है? अगर ओपीडी की बात करें दिल्ली में खोली गई है। ठीक है, भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया हुआ है? तो कनाडा के जो वरिष्ठ राजनयिक उनको निष्कासित यहाँ पे कर दिया है। इंपोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ट्रांसजेंडर वाला याद रखिएगा। दूसरा जो है इंपोर्टेंट है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक भी किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर करने से दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा। और इसी तरीके की हमारी बहुत सारी वीडियो आ रही है एमपीपीएससी की, यहाँ पे हम प्रॉपर तैयारी हो रही है और प्री प्लस मेंस की, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अगर मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आप वो भी देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडॉप्ट ए स्कूल योजना का कार्यान्वयन आदेश जारी किया हुआ है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एडॉप्ट ए स्कूल योजना की आधारशिला रखी हुई है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एडॉप्ट ए स्कूल योजना की जो आधारशिला है महाराष्ट्र राज्य में रखी गई है। हाल ही में किसी दूरसंचार उद्योग निकाय डीआईपीए का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया और इन्होंने अखिल गुप्ता का स्थान लिया हुआ है। हाल ही में एनएचएआई ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहां पर एमएमएलपी विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किए? तो बेंगलुरु में इन्होंने एनएचएआई ने एमएमएलपी के विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किए हुए हैं। बेंगलुरु राज्य में किए हुए, कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु देश। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया हुआ है? संविधान भवन रखा है। क्या नाम है? याद रखिएगा, पुराना जो संसद भवन है, क्योंकि नया संसद भवन बन चुका है, नाम है नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या सुझाया है? संविधान भवन रखा गया है। और कहीं ना कहीं अच्छा भी नाम है। यहाँ पे संविधान का गठन किया गया, संविधान का निर्माण किया गया था। इस जगह पे बैठ के सारी पुरानी सभाएं थी यहीं पे की गई थी, संविधान भवन नाम रखा गया है। मतलब सुझाया है, अभी रखा गया है, अभी रखा जाएगा, देखते हैं। खाड़ी और ग्रामोद्योग में खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? प्रसार भारती, एफएमपी अगर आप लोगों ने सुना होगा, प्रसार भारती नाम से है। तो खाड़ी और ग्रामोद्योग ने खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू किया गया है? तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? अब जोहान्सबर्ग कहाँ है? अफ्रीका में। और अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में फिर से गांधी वॉक की यहाँ पे शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आज के हमारे सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट आपसे फिर से बात करेंगे। वीडियो बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।